What is the meaning of marketing? Some people believe that marketing is the same thing as shopping. Some people describe marketing to meaning designing a product, and some who are totally confused marketing with selling. तीनों ही गलत है. Marketing is a more broader concept. इसमें शॉपिंग से रिलेटेड नहीं है. ये मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉडर वर्ड है जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड या कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है जो एक बिजनेसमैन करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हो, चाहे प्रोड्यूसिंग कर रहा हो, चाहे एडवर्टाइजिंग कर रहा हो, वो चाहे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो. वो सारी एक्टिविटीज़ जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट अवेलेबल कराने और उसको सेटिस्फाइड करने से रिलेटेड है, दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग. सो दैट मार्केटिंग एक छोटा सा वर्ड नहीं है कि हम शॉपिंग करके आ जाएं या प्रोडक्ट की सेलिंग कर दें. नहीं, मार्केटिंग बहुत ब्रॉडर वर्ड है और ऐसा कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ये एक्सचेंजिंग से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना, क्योंकि बिज़नेस में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सचेंज करते हैं. चाहे हम रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रोडक्ट से हम उसको मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं. तो ये एक्सचेंजिंग का जो प्रोसेस है वो मार्केटिंग में इंक्लूडेड है. तो मार्केटिंग में रॉ मटेरियल की बाइंग से लेकर के प्रोडक्ट के रेडी होने के बाद उसको कंज्यूमर को सेल करना, ट्रांसफ़र करने तक का सारा जो प्रोसेस है, सारे के सारे जो स्टेप्स है वो बेटा मार्केटिंग में इंक्लूडेड होते हैं. सो दैट मार्केटिंग इज मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. क्या कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, मीनिंग क्या है एंड बेसिक फीचर्स क्या हैं जिनके थ्रू हम इजीली मार्केटिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Marketing is concerned with the exchange of goods and services from producer to consumer in such a way that maximize the satisfaction of consumer needs. प्रोड्यूसर ने जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाना, अवेलेबल कराना इस तरीके से कि कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज किया जा सके. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मार्केटिंग. ओके, उसे मार्केटिंग कहते हैं. द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पिलर्स. मार्केटिंग के कुछ बेसिक पिलर्स हैं, कुछ बेसिक आइटम्स हैं, फैक्टर्स हैं. वो क्या है देखिए. फर्स्ट, identification of market or customers who are chosen as the target of marketing effort. देखिए, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी मार्केटर, देखिए मार्केटिंग करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं, मार्केटर बोलते हैं. ओके, तो कोई भी मार्केटर ऐसा नहीं है जो ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड कर सके. हम सभी के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, हम सभी की नीड्स को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हैं. सो दैट बेटा सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन से कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं. मान लीजिए हम रेडीमेड गारमेंट्स बना रहे हैं, तो हम रेडीमेड गारमेंट्स किन के लिए अवेलेबल कराएंगे. क्या हम इन्फेंट्स के लिए कराएंगे, क्या हम यंग बॉयज़ के लिए कराएंगे, किसके लिए होगा, गर्ल्स के लिए होगा, बॉयज़ के लिए होगा, एज क्या होगी. अगर मेडिसिन अवेलेबल करा रहे हैं तो वो किसके लिए है. तो आपको चूज़ करना है आपका टारगेट मार्केट जिसके लिए आप सारे एफर्ट्स करोगे. ओके, तो फर्स्ट आपका पिलर क्या हुआ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर और पर्टिकुलर मार्केट. क्योंकि सभी की नीड्स को हम सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, रिसोर्सेज सभी के पास लिमिटेड है. सो दैट सारे टाइप के कस्टमर्स को हम सेटिस्फाइड कर लें ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो हमें क्या डिसाइड करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हम किन कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करेंगे. ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पर, आपके बिजनेस के साइज पर, कि आप किन कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ आपके कस्टमर या फिर मार्केट. सेकंड देखिए, अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स इन द टारगेट मार्केट. अब आपको जो आपका टारगेट मार्केट आपने डिसाइड किया है, जैसे मान लीजिए आप 1 ईयर to 5 ईयर के इन्फेंट्स बच्चों को आप टारगेट में रखते हैं, ठीक है, उनके लिए बनाएंगे आप. अगर उनके लिए
रेडीमेड गारमेंट्स बनाएंगे या मेडिसिन्स बनाएंगे, ओके, उनमें से कुछ भी बनाएंगे, तो उनकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड नीड्स और वांट्स क्या होती है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है कि वो अगर रेडीमेड गारमेंट्स परचेज करते हैं तो 1 to 5 ईयर के बच्चे किस तरीके की नीड रखते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको उनकी नीड्स और वांट्स को पता करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स? नीड्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो मस्ट है, जो रिक्वायर्ड है, जिसके बिना ह्यूमन बीइंग अपने आप को कमी महसूस करता है, जिसके बगैर लाइफस्टाइल के लिए जीना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे फूड, फूड क्या है बेटा? फूड हमारी नीड है, ओके, फूड हमारी नीड है, इसमें हमें कुछ भी खाने को मिल जाए तो हम क्या कहेंगे? हमारी नीड सेटिस्फाइड हुई, ओके। बट वांट्स क्या होती है? जब आपको भूख लग रही है तो आपकी नीड है फूड, पर आपको खाने के लिए सिर्फ पिज़्ज़ा ही चाहिए, ठीक है, तो वो आपकी वांट्स है, ओके। तो आपको नीड्स और वांट्स दोनों का पता करना है। नीड्स इनिशियल होती है, जिसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बट वांट्स स्पेशलाइज्ड होती है, जिसमें कुछ स्पेशलिटी डाल दी जाती है। तो मैंने आपको कहा आपको भूख लग रही है, यू आर फीलिंग हंग्री, तो आपको क्या चाहिए? फूड चाहिए, फूड आपकी नीड है, बट आपको फूड में स्पेशल कुछ पनीर की सब्जी चपाती चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड वांट्स, तो वो आपकी वांट्स है। तो आपको क्या पता करना है कि जो आपका टारगेट मार्केट है उसकी नीड्स और वांट्स क्या है, उसका पता करना, ताकि हम अपने कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को कंप्लीटली सेटिस्फाइड कर सकें। थर्ड देखो, डेवलपिंग गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट की जो नीड्स और वांट्स हैं उनको अब पूरा करने के लिए हमें गुड्स और सर्विसेज को डेवलप करना है, रेडी करना है, प्रोड्यूस करना है, ओके। तो वो उनकी नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। नेक्स्ट देखो, सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाइड तो कर रहे हो अपने टारगेट मार्केट की, बट वो किससे कंपैरिजन करके अच्छी होनी चाहिए? आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी तो कंज्यूमर आपके कॉम्पिटिटर को के प्रोडक्ट को छोड़ करके आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आएगा। तो सेटिस्फाइंग नीड करनी है, नीड किसकी? टारगेट मार्केट की, पर कॉम्पिटिटर से और अच्छे से और बेटर तरीके से, एंड डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट। और ये सब किसके लिए करना है? प्रॉफिट के लिए करना है, ओके। सबसे पहले तो हमने अपना मार्केट आइडेंटिफाई किया कि हम किसके लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद हमने उस मार्केट की नीड और वांट्स देखी कि उस कंज्यूमर्स की नीड और वांट्स क्या है। फिर उनकी नीड और वांट्स के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज डेवलप किए। देन हमने अपने प्रोडक्ट और सर्विस को इस तरीके से डेवलप किया या इस तरीके से अवेलेबल कराया कि वो हमारे कंज्यूमर से बेटर सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराए। एंड देन लास्टली ये सब कुछ हमने किसके लिए किया? ये सारा का सारा हमने काम किया डूइंग ऑल दिस एट प्रॉफिट के लिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस तभी है जब हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हों। Now features of marketing, basic features. What are the basic features of marketing? First, need and wants. The focus of marketing is need and wants of customer. का क्या देखता है मार्केटिंग? मार्केटिंग ध्यान रखता है कि अपने कस्टमर्स की नीड और वांट्स क्या है और उनको सेटिस्फाइड करवाना। आप चाहते हैं कि आपके कपड़े बिल्कुल वाइट हो, तो वॉशिंग पाउडर की नीड जो होती है वो बेटा आपकी नीड है कि आप अपने कपड़े वॉश कर सके, क्लीन कर सके, ओके। बट आप पर्टिकुलर कोई सर्फ एक्सेल या टाइड ही लेना चाहते हैं तो उसको आप कहेंगे वॉन्ट्स। कोई भी वॉशिंग पाउडर इज़ यूज़ करना फॉर क्लीनिंग द क्लोथ इज़ कॉल्ड नीड, बट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही वांट करना, किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को ही वांट करना इज़ कॉल्ड वॉन्ट्स। तो ये नीड और वांट्स इसका मार्केटिंग का फर्स्ट फीचर है। सेकेंड देखो, क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग ए मार्केटिंग ऑफरिंग का मतलब है जो प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर वांट करते हैं, नीड करते हैं, उनको अलग अलग वैरायटीज़ में अवेलेबल कराना, दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग मीन्स ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय स्पेसिफाइंग
फीचर्स, शेप, साइज, कलर एक्सेट्रा। आप अगर एक मोबाइल भी अरेंज कराते हैं, मोबाइल अगर आप प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें अलग अलग वैरायटी के मोबाइल होनी चाहिए, अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के होने चाहिए, अलग अलग डिज़ाइंस के होने चाहिए, कलर्स के होने चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपने टारगेट मार्केट के सभी टाइप के कंज्यूमर को करीब करीब सेटिस्फाइड कर सके। सो दैट सेकेंड फीचर ऑफ मार्केटिंग इज क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, कि मार्केटिंग ऑफरिंग करना, कि अलग अलग टाइप की वैरायटी के अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, ताकि हम डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स, हमारे टारगेट मार्केट के ही डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाइड कर सके। ओके, नेक्स्ट इज कस्टमर वैल्यू। आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो आपके कस्टमर के लिए वैल्यू रखता हो, कस्टमर को वो वैल्यूबल लगना चाहिए कि हाँ मेरे लिए यूज़फुल है। कस्टमर इज रेडी टू गिव अ प्राइस फॉर प्रोडक्ट only when he gets satisfaction or only when product is offering utilities matching to the price। कोई भी कंज्यूमर अपनी मनी या प्राइस देने के लिए किसी प्रोडक्ट के बदले बेटा तभी तैयार होता है जब उसे लगता है कि इतनी प्राइस के बराबर वो प्रोडक्ट यूटिलिटी उन्हें देगा, उतनी प्राइस के बराबर उस प्रोडक्ट की वैल्यू उनके लिए है, तो वो तभी उतना प्राइस उस पर इन्वेस्ट करना या एक्सपेंड करने की सोचेगा। तो आपके प्रोडक्ट में कस्टमर वैल्यू होनी चाहिए कि वो इतनी प्राइस देने के लिए रेडी हो जाए। तो इतना प्रोडक्ट में आपका सेटिस्फैक्शन और सर्विस ऑफर होनी चाहिए कि कंज्यूमर इजीली उतनी प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाए। तो आपको अपने प्रोडक्ट की यूटिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर की आइज़ में इंक्रीज़ करनी है कि कस्टमर उसको यूज़ करके सेटिस्फाइड होए और वो इजीली उसकी प्राइस को पे करने के लिए रेडी हो जाए। नेक्स्ट, एक्सचेंज मैकेनिज्म एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मार्केटिंग का, एक्सचेंज मैकेनिज्म, क्योंकि मार्केटिंग के हर स्टेप में कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है, चाहे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही हो, चाहे रॉ मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हो, चाहे प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहे हो, चाहे फाइनेंस मनी एक्सचेंज हो रहा हो। ओके, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है। सो दैट हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग इज़ अ एक्सचेंज मैकेनिज्म, जिसमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता रहता है। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस फॉर मनी एंड मनी वर्थ। इन एक्सचेंज कस्टमर पे मनी and in return they take product and services which satisfy their needs and want। तो पूरी तरीके से मार्केटिंग क्या है, एक्सचेंज मैकेनिज्म है जिसमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता रहता है। द प्री कंडीशंस ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म और पिलर्स ऑफ मार्केटिंग आर, यानी एक्सचेंज के लिए कौन कौन सी बेसिक नीड्स है या बेसिक पिलर्स हैं वो क्या है। फर्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज, हम एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे या खुद से ही खुद कर लेंगे, बिल्कुल दो जने तो मिनिमम होने चाहिए। कौन कौन, बायर एंड सेलर, कस्टमर एंड मार्केटर, तो दो लोगों का होना मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंजिंग एनीथिंग। सेकेंड, बोथ पार्टीज मस्ट हैव समथिंग व्यूड वैल्यूबल बाय ईच अदर, दोनों पार्टीज़ के पास में कुछ होना चाहिए ऐसा वैल्यूबल जो एक दूसरे के लिए वैल्यूबल हो, ऐसा कुछ भी जो एक दूसरे के लिए वैल्यूबल हो। जैसे मान लीजिए कस्टमर को कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है और मार्केटर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो कस्टमर की आई में उस प्रोडक्ट की वैल्यू है और मार्केटर की आई में मनी जो वो पे करेगा कस्टमर उसकी वैल्यू है। तो दोनों के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दोनों की आई में वैल्यूबल व्यूड हो रहा हो, दिख रहा हो। थर्ड, बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। थर्ड, एक्सचेंजिंग का मेन पिलर ये है कि दोनों ही पार्टीज फ्री होनी चाहिए एक्सचेंजिंग के लिए, दोनों में से किसी को भी प्रेशराइज या थ्रेटन नहीं करना चाहिए एक्सचेंजिंग के लिए, तो उसको हम एक्सचेंज मैकेनिज्म या मार्केटिंग नहीं कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों फ्री होने चाहिए, कस्टमर चाहे तो प्रोडक्ट को परचेज करे, नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, और मार्केट चाहे तो किसी प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करे, नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ, ईच पार्टी फील्स डिजायरेबल टू डील विथ अदर, दोनों पार्टी की इच्छा होनी चाहिए एक दूसरे से डील करने की, ठीक है, एक दूसरे के साथ डील करने की दोनों की डिज़ायर होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज ईच पार्टी इज कैपेबल
ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी, दोनों पार्टी कम्युनिकेशन करने के लिए और डिलीवरी करने के लिए दोनों की दोनों अवेलेबल कैपेबल होनी चाहिए। मैं यहाँ बैठे बैठे कह दूँ कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी फरारी मुझे सेल कर दी, क्या ये डील हो जाएगी? नहीं, क्योंकि मैंने उसे कम्युनिकेट नहीं किया है। और क्या मैं कैपेबल हूँ इसको करने के लिए, ये बात होनी चाहिए। और प्रोडक्ट की डिलीवरी इज़ मस्ट, प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक्सचेंज विदाउट कम्युनिकेशन या विदाउट डिलीवरी हो जाता है, नहीं। एक्सचेंजिंग में कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे को प्रोडक्ट की एक्सचेंजिंग की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होनी चाहिए और उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। ओके, ये सब क्या है? एक्सचेंज मैकेनिज्म है। तो ये थे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। होप करती हूँ आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एंड फीचर्स ऑफ मार्केटिंग।